सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते और साथ ही साथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो है फॉर्मूला भी सीख लिया था। तो आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस जो एक क्वेश्चन है इसको थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी है और साथ ही साथ वेट्स भी दिए हुए हैं। सो जो इस एवरेज प्रॉफिट मेथड है और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इन दोनों में ही हमारी जो एडजस्टमेंट आती है, इससे जो नेक्स्ट 3 मेथड है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आती है, वो इजीली हो जाते हैं। सो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसको हम थोड़ा ध्यान से लेकर चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। 6 hours later. सो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। 5 years के हमें वेट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और लास्ट 5 years के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं 36,000, 1,50,000, 1,30,000, 1,50,000 एंड 4 लाख। अब इसके बाद क्या है, हमें 4 एडजस्टमेंट दी है यहाँ पे इन प्रॉफिट्स के अंदर ही। तो सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुडविल का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। गुडविल निकलती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे देखते हैं हमें नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं, बेसिस ऑफ 2 years परचेज, मतलब 2 साल के हमें परचेज करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्रॉफिट्स लिख लेते हैं पहले। बस 2015 ईयर का है 36,000, 16, 17, 18 एंड 19। 16 का है 1,50,000, 17 का है 1,30,000, 18 का है 1,50,000 एंड 19 का है 4 लाख। अब यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट को समझते हैं। An abnormal loss of 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015। अब क्या हुआ है, जब हमारा 2015 एंड हुआ है, ईयर एंड हुआ है, तो उसमें एक हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 का। अब हमने जो है एडजस्टमेंट सीखी थी जो फर्स्ट वीडियो में, उसमें मैं बताया गया था जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम जिस ईयर में भी होता है उसमें ऐड बैक कर देते हैं। तो ये कौन सी ईयर का है, 2015 का। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लॉस कितने का है, 50,000 का। उसके बाद हमारी जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें कहा है एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वाज अर्न ड्यूरिंग एंडेड 31st मार्च 2016। अब इसमें जो है हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ है 30,000 का, कौन से ईयर में, 2016 में। जब भी हमारा एबनॉर्मल गेन होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये मैं आपको दोबारा समझाते रहता हूँ। जो कि हमारे जो सडनली लॉसेस और गेन्स होते हैं वो हमारे एबनॉर्मल होते हैं, जो कि हमारे डेली बेसिस पे नहीं होते हैं, उन्हें हम एबनॉर्मल गेन और लॉस कहते हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन हुआ है हमारा 30,000 का, उसको क्या कर देंगे, माइनस। कौन से ईयर में हुआ है, 2016 में। कितने का है, 30,000। लेस एबनॉर्मल गेन। अब जो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है उसमें हमें बताया है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स अकाउंट ऑन 1st Jan 2018, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM की फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका मतलब है जब हमने कार को रिपेयर करने का जो खर्चा आया था उसे हमने 40,000 का उसे हमने डेबिटेड कर दिया था व्हीकल अकाउंट में। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था हमने उसे चार्ज किस में कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस है वो कम हो गए, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, लेस। repair to car amounting wrongly debited to
एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसे हम क्या कर देंगे माइनस 40,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल कितने का है 40,000 का। अब ये कौन से ईयर का है 1 जनवरी 2018। अब 18 इसमें आएगा, इसमें कितने का है 40,000। सही हो गया। उसके बाद में दिया हुआ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। अब डेप्रिसिएशन इस वाले में लगेगा, इस वाले में। सो जो हमारा जो अमाउंट थी वो 1 जनवरी 2018 की थी, तो जैन का भी लगेगा, फेब का भी लगेगा और मार्च का भी लगेगा। तो 3 मंथ्स का तो पहले 18 में लगेगा, कितना लगेगा 40,000 10% 1,000 तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जो 2019 में लगेगा वो कितना लगेगा 4,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद जो हमारी फोर्थ एंट्री आती है उसमें हमें बताया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो जो हमारा था वो अंडर वैल्यूड हुआ है, कितने से पाए 50,000। कितने से हमारा अंडर वैल्यूड हुआ है 50,000 से। जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है तो उसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे माइनस। कितने का 50,000 का, कौन से ईयर में 2018। अब यहाँ पे जो हमारा 2018 है वो हमारा क्लोज हो रहा है, तो ये वाला किसमें आएगा 2019 में 50,000। ये जो हमारी एंट्री है ना इसमें हमें जो है जो ईयर है उनको थोड़ा ध्यान से लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री गलत हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो 31 मार्च का 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कम हुआ है, तो ये वाले 50,000 अब जो 50,000 हमारे लेस होंगे ना वो इस वाले में से होंगे 50,000। और अगर इस वाले का क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उधर का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा, तो इधर भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 50,000। ठीक है। सो अब इसका टोटल कर लेते हैं 86,000 1,20,000 1,30,000 1,90,000 61,000 एंड इसका आ गया आपका 3,54,000। सो अब इनका सबका टोटल करेंगे 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 61,000 3,54,000 7 लाख। अभी यहाँ पे लिख लें 7,51,000। अब इनको हमें वेट्स दिए हैं यहाँ पे ईयर के हिसाब से ना, हमें यहाँ पे वेट्स दिए हुए, तो हम सारे ईयर्स के प्रॉफिट में उनको वेट्स देंगे। फर्स्ट ईयर का 86,000 इंटू 1, सेकेंड में 1,20,000 इंटू 2, थर्ड का 1,30,000 इंटू 3, फोर्थ का 61,000 इंटू 4, फिफ्थ का 3,54,000 इंटू 5। अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं 86,000 2,40,000 3,90,000 2,44,000
सॉरी, plus 2,40,000 plus 3,90,000 plus 2,44,000 plus 17,70,000 plus 27,30,000। अब ये आपका क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गई, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमारी गुडविल निकल के आई है वो आई है 54,60,000। सो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें जो है वेट्स दिए हुए थे, प्रॉफिट्स दिए हुए थे और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे पूरे चैप्टर का, जिसमें हमें एडजस्टमेंट के साथ साथ वेट्स भी दिए होते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए, अपने मॉड्यूल में से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करिए, एडिशनल क्वेश्चन को करके देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जो आगे के मेथड्स हैं वो करवाने वाला हूँ। सो आपने अगर इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर ये इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करिए, खुद करके देखिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आपको ये जैसे कि हमारा पूरा क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा। सो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।